So, hello dear learners. A very good evening, good afternoon, good morning. जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ग्रीट कर दिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एंड अपनी प्रिपरेशन, एग्जाम का जो प्रिपरेशन है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा, राइट? सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th इंग्लिश का बिहार बोर्ड का जो आपका रेनबो पार्ट 2 है उसका प्रोच सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे। सिमिलरली इन टुडेज वीडियो, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोना कवर द सेकेंड चैप्टर ऑफ प्रोच सेक्शन ऑफ रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th इंग्लिश एंड बिहार बोर्ड। डू रिमेंबर दिस लाइन। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि यह सीरीज हमने स्टार्ट किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में है ना एग्जाम देने वाले हैं। तो 2026 आई मीन 2026 का जिनका टारगेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। तो जो भी लोग 2026 के स्टूडेंट्स हैं और अब हमारा जो पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल है आपको समझ में आ रहा है, जरा सा भी वैल्यू कुछ ऐड हो रहा है, सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू प्रेस द बेल आइकन, है ना। और इस वीडियो का लिंक है ना अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने ब्रदर्स, सिस्टर जो लोग भी क्लास 12th में हैं उन लोगों के पास जरूर शेयर करें ताकि दे विल गेट ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास, राइट? यस। सो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यह सेकंड चैप्टर है भारत इज माई होम, डीपीपी के फॉर्म में है। हम अपने ऑफलाइन क्लास को ऑफलाइन जो क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ डीपीपी, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, मतलब कैसे क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पर्टिकुलर योर एग्जाम्स, राइट? सो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं ऑफलाइन क्लास में भी, और हम आपके सामने जो इस वीडियो के थ्रू हम ओनली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज एंड कंप्लीट चैप्टर रेनबो पार्ट 2 के 21 का 21 चैप्टर्स प्रोज पोएट्री मिलाकर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एंड ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव का मतलब सब्जेक्टिव एज वेल, राइट? सो यही क्लास है ना, जब तक क्या बोलते हैं ना इसको कि क्लास को है ना एंड तक देखना है, और आपके साथ लास्ट एग्जाम, मतलब कि जब तक आप एग्जाम हॉल के ना एग्जाम गेट के है ना पास नहीं कर जाओगे, उसको एंटर नहीं कर जाओगे एग्जाम हॉल में, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो आर यू रेडी? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर सामने है आपके फर्स्ट। विच टाइप अप्रोच पीस इज भारत इज माई होम? बताइए, जो चैप्टर आप पढ़ने चल रहे हो इसका टाइप पूछा जा रहा है कि ऐसे है कि स्टोरी है कि स्पीच है कि जनरल रिकॉर्ड है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसका टाइप क्या है?
इसका टाइप आपको बताया गया था कि यह एक ऐसे है। क्या है? यह एक ऐसे है। क्या है? यह एक ऐसे है, राइट। सिमिलरली यह जो भारत इज माई होम है, यह जो है ना एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। क्या है? स्पीच है। क्या है? एक स्पीच है। याद रहेगा? हाँ सर। तो राइट आंसर क्या होगा? स्पीच। भारत इज माई होम is a speech which was delivered by Dr. Zakir Hussain. Yes. Question number next. अभी जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर, ये ना भारत इज माई होम, ठीक है, यह एक स्पीच है, ठीक है, और यह जो है ना स्पीच डिलीवर किया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। कब? सो 1967 में। उस समय क्या हो रहा था? तो ये ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे एज अ प्रेसिडेंट। एज अ प्रेसिडेंट। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइट। यस सर। सो व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम? अभी आपको बताया गया है। कब? 1967। 1967 राइट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3। According to Dr. Zakir Hussain, education is a instrument of national character. बताइए। सो जाकिर हुसैन इस स्पीच में कहते हैं कि जो हमारा जो एजुकेशन है, क्या है ना, यह एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। क्या? प्राइम इंस्ट्रूमेंट। हमारा एजुकेशन है, क्या है? ये एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट। ओके। सो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in and died in? बताइए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन born and died, born हुए थे 1897 में, 1897 में, एंड ये इनका जो डेथ हुआ था वो 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। ओके। सो 1895 नहीं होगा, 1896 नहीं होगा, 1897 ये सही था, लेकिन यहाँ पर 1967 में तो जस्ट स्पीच दिए थे, एंड आफ्टर 2 years, है ना, when the speech was delivered, so after 2 years he died.
So 1969 and born 1897. So option number C will be correct answer. Okay. Dr. Zakir Hussain was born in. Dr. Zakir Hussain was born in. So Dr. Zakir Hussain का बॉर्न कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। अब ये किसकी कैपिटल है? अभी बोले थे किसकी कैपिटल है ये? तो तेलंगाना की। क्या? तेलंगाना की। राइट, याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। यस, गुड, याद रहेगा तो गुड। तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। क्या? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन constitutional formality, or you can say essential equality, या यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, या इसेंशियल ह्यूमैनिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ कहते हैं, सॉरी, डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं ना, है ना, कि वहां पर ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन essential humanity, he never lost his faith in essential humanity. So what will be correct answer? So essential humanity, option number D will be correct answer, right? Yes, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। एंड मजा आ रहा है ना? हाँ क्या तुमको मजा आ रहा है? Question number 7. Dr. Zakir Hussain was the and just wait. Dr. Radhakrishnan was the president of India. अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड नंबर पर डॉक्टर राधाकृष्णन। एंड थर्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन नंबर ए में होना चाहिए थर्ड एंड ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए सेकंड। सो लेट मी क्लीन इट। फर्स्ट सेकंड नो, सेकंड फर्स्ट नो, here should be third and here should be second. So first third आना चाहिए, no, third and second. Option number C will be correct answer. Option number C will be correct answer, right? Yes. Question number 8 आपके सामने पेश है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज
two aspects of work, individual and yes. यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं और वो मानते हैं कि इंसान दो तरीके से वर्क करता है, दो लोगों के लिए वर्क करता है, एक खुद के लिए, किसके लिए, खुद के लिए, और एक सोशल के लिए, क्या, सोशल के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए और एक सोशल के लिए। ठीक, यहाँ पर इंडिविजुअल गिवन है, सो राइट आंसर क्या होगा, सो राइट आंसर विल बी सोशल, सोशल, क्या, सोशल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियनड Dr. Radhakrishnan always championed the right of all men to live in what? Here Dr. Radhakrishnan says, I always championed to the right of all men to live in dignity. What? To live in dignity. Who says? Dr. Radhakrishnan says. Right? Yes, sir. So what will be correct answer? Dignity. Option number B. Right? Okay. Question number 10. Dr. Hussain also served as the, अच्छा जरा ध्यान देंगे, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया he became the governor of Bihar. What? Governor of Bihar. Who? So Dr. Zakir Hussain also served as the governor of Bihar before being the president of India. क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार के वो क्या थे, तो बिहार के एक गवर्नर भी रह चुके हैं, क्या, राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, ओके। Question number 11. How long did Dr. Zakir Hussain live? कितने ईयर्स तक जिए थे? सो आप माइनस कर लीजिए, डेथ कब किए थे वो, उनका कब डाइड किए, तो 1969 में। बॉर्न कब हुआ था उनका, 1897 में। तो 9 से 7 चला जाएगा तो 2, 16 से 9 चला जाएगा तो 7, 72 years. How many years? 72 years he lived. 72 years he lived. 72 years he lived. Okay. So option number C will be correct answer. Question number 12. Dr. Zakir Hussain
pledges himself to the service of the totality of India's यहाँ पर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अपना जो सर्विस करें, मतलब सर्विस इन द सेंस कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो ये अपने आप में है ना ओथ लिए, शपथ लिए है ना कि वो जितना दिन तक रहेंगे टेन्योर में उतना है ना, तो टू द उतना दिन जो अपना उनका सर्विस रहेगा टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर को लेकर रहेगा, इंडिया के लोगों के साथ रहेगा, इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए बात किया जाएगा, ठीक है। सो इंडियाज कल्चर हियर, डू रिमेम्बर व्हाट इंडियाज कल्चर, यस। क्वेश्चन नंबर 21, ओहो 1 मिनट, क्वेश्चन सॉरी 12 के बाद हेयर 13, 12 के बाद 13, इसका राइट आंसर करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज हाउ मेनी aspects of work? Just I have told you 2. What word? Individual and social. Individual and social. Individual and social. Right? Yes. Question number 14. On which occasion did Dr. Zakir Hussain deliver the speech? उस दिन जब है ना स्पीच डिलीवर किए थे उस दिन कुछ था क्या? हाँ पता है क्या था उस दिन? प्रेसिडेंट, जब कोई प्रेसिडेंट बनता है, चाहे कोई भी मिनिस्टर कोई बनता है, तो उसके बाद क्या लेता है ना, वो शपथ ओथ लेता है। उसी दिन जिस दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना ओथ ले रहे थे, तो उसी दिन है ना अपना जो स्पीच है डिलीवर किए थे। सो ऑन रिपब्लिक डे नो। टेकिंग ओथ पहले ऊपर से आते हैं। टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार नो। टेकिंग ओथ एज द वाइस चांसलर ऑफ JMI नो। टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वाज टेकिंग ओथ। सो द वेरी सेम डे he delivered the speech Bharat is my home, no, in 1967। कब का बात है ये? 1967 का बात है। कब है? कब का बात है? 1967। 1967 याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 15. Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a equipment. What type of equipment? A mental equipment. What? A mental equipment. What? A mental equipment. Okay? Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16. According to Dr. Zakir Hussain, India is a or an state of ancient people. Do remember. डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग है ना इंडिया है ना स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल है। कैसा स्टेट? यंग स्टेट। व्हाट? यंग स्टेट। व्हाट? यंग स्टेट। सो विल यू रिमेंबर? हाँ सर आई विल रिमेंबर दिस। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स दैट द whole of Bharat is his. Yes, it's very it's very important and it's very interested question. Dr. Zakir Hussain admits that the whole of Bharat is his what? The whole of Bharat is, बताइए। जो पूरा भारत है ना इनका
होम है, इनका घर है, ठीक है। पूरा भारत इनका क्या है, होल भारत क्या इनका होम है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हु सेज दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, बताइए। देयर इज अनदर नेम, महात्मा गांधी, he says power should be used only for moral purpose. Who says? Mahatma Gandhi. What? Power should be used only for moral purpose. So who says? Mahatma Gandhi. Who? Mahatma Gandhi. नेक्स्ट, द पास्ट इज, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे, अभी जस्ट एग्जाम हुआ है ना, क्या बोलते हैं, मे बी हाफ ईयरली, वहां पर क्वेश्चन था, ये सेम यही क्वेश्चन था, द पास्ट इज, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, राइट। यहाँ मैं उस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अभी हटाइए थोड़ा देर के लिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक होगा, ये अलाइव एंड डायनेमिक होगा, ये यूजलेस होगा, ये हार्मफुल होगा। हार्मफुल और यूजलेस तो नहीं होगा। अब बताइए द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक होगा कि अलाइव एंड डायनेमिक होगा, जरा ध्यान देना। द पास्ट इज पूछा है, ये जो हमने इट यूज किया है किसके लिए यूज किया, इसी के लिए। फर्स्ट टाइम आया तो इट हटा के डायरेक्ट पास्ट लगा दिया है। द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक होगा, अलाइव एंड डायनेमिक। यहाँ पर नॉट रहता तब डेड एंड स्टैटिक होता, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाइव एंड डायनेमिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। द पीपल हैड चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, कितना सालों के लिए पीपल उनको चुना है एज अ प्रेसिडेंट, बताएंगे। 2 इयर्स के लिए, या सर्टेन टाइम के लिए, ये फॉर एवर हमेशा के लिए, कि 20 इयर्स के लिए। तो खुद बोलते हैं, है ना, कि द पीपल ऑफ इंडिया हैड चोजन मी द हेड ऑफ, यू नो, द हेड ऑफ द फैमिली फॉर जस्ट अ सर्टेन टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि जस्ट ओनली फॉर 2 इयर्स, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि 20 इयर्स के लिए, जस्ट सर्टेन टाइम, जितना दिन, है ना, एज ए इलेक्शन के बाद, है ना, इलेक्टेड किए जाते हैं वही। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, की थिंकर, की नेशनलिस्ट, की लीडर, बताएंगे आप लोग। पॉलिटिशियन, की थिंकर, की नेशनलिस्ट, की लीडर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, है ना, तो क्या होगा, नेशनलिस्ट। क्या, नेशनलिस्ट बहुत है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है ना,
क्या बोलते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ही बोल, क्या है ना, क्या है फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का, विविधता में एकता, है ना। हाँ, तो द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट में सेम, राइट। सो यहाँ पर डाइवर्सिटी है बहुत, लेकिन उसमें भी यूनिटी है, तो इंडियन कल्चर उसी का एक ना बेस्ट एग्जाम्पल है। द वर्ड इरूडिशन स्टैंड्स फॉर पॉवर्टी की, प्रोस्पेरिटी की, ग्रेट नॉलेज की, ग्रीड। इरूडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, व्हाट, ग्रेट, ग्रेट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 24, Dr. Zakir Hussain entered the office in a spirit of humility, new humility, sorry, humility, long humility, या prayerful humility or special humility. So he entered the office in a spirit of prayerful humility, prayerful humility, prayerful humility, right? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 25, जो जिस बात को बोला है, so who says? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यस। चलो, वीडियो समझ में आ रहा है आपको कुछ, है ना, नॉलेज यहाँ से बढ़ रहा है। अगर लग रहा है कि दिस वीडियो इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल फॉर मी, सो डू हिट द लाइक बटन, और है ना, इसको शेयर करना भी नहीं भूलेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाउ आई एम टीचिंग, राइट, हाउ माई टीचिंग स्टाइल इज़, बिकॉज I always ask to the students how I am teaching, and how much I should need to improve, right? So please do let me know. Next, question number 29. I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language. From whose piece is this question taken? Oh. अच्छा, ये जो लाइन है ना, कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से, भारत इज माई होम। और इस चैप्टर को लिखे कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पूछे हुज पीस, किसका पीस? जो इस चैप्टर को लिखा हो वही ना होगा इसका हकदार, है ना, वही ना होगा इसका हकदार। हाँ सर, चलिए गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन, वही बताया थोड़ा पहले ना, कि टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट, है ना, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, while he was taking oath as the president of India, he delivered the speech. What speech? Bharat is my home. Yes. Question number 31. Dr. Radhakrishnan never lost his faith in the essential humanity of man.
essential humanity of man. Just I have told you some particular क्वेश्चंस के पीछे है ना, जब हम डिस्कस करें तो उसमें बताएं, राइट. पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, ये भी बताएं. पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस. ये किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी, राइट. यस. क्वेश्चन नंबर 33. Was the role model of Dr. Zakir Hussain. डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? सो बताएं. सो उनका रोल मॉडल डॉक्टर राधा कृष्णन. डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन. आप भी किसी का कॉपी करते हैं, बढ़िया काम है ना. एक ऐसा चीज़ है जो सोसाइटी में वैल्यूएबल हो, है ना, एडेबल हो, है ना, एक गुड वर्क हो आपके, है ना, सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी के वेलफेयर को लेकर हो, तो आप किसी का कॉपी करते था, है ना, वो आपका रोल मॉडल हो जाएगा. ठीक है. चलिए, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. तो आपके सेकंड चैप्टर में 33 क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. ठीक है. ऐसे ही कल हम लोग, कल नहीं, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. ये हो गया सेकंड. आज भारत इज माई होम हो गया इस वीडियो के थ्रू. ठीक. इसके बाद आपको अपनी चेतना आगे जो भी है सीरीज में लगा हुआ है, सब कुछ आपको रोज वो एक वीडियो जरूर मिलते रहेंगे, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज. देखिए, thank you so much. That's all for today's. Let's catch up in the next video. Till then, keep learning, keep smiling, and keep improving your English, and keep preparing your exams as well. Have a great day.